मैं अपने पोते अनिरुद्ध को छुड़ाने के लिए बाणासुर से संग्राम कर रहा हूँ, परंतु आप रणभूमि में क्यों आए हो? वाह द्वारिकाधीश के भैया, तुम्हारा पोता अनिरुद्ध कुंवर बाणासुर की कैद में है और तुम बाणासुर से युद्ध करने हेतु आए हो। परंतु मैं अपने भक्त बाणासुर को वरदान दिया था कि जिस समय तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति पड़े मेरा ध्यान करना, हम तुम्हारी रक्षा हेतु आएंगे। इसलिए हम द्वारिकाधीश कन्हैया, मैं अपने भक्त बाणासुर की तरफ से युद्ध करने हेतु आए। वाह भोलेनाथ वाह, धन्य है आप, धन्य है आपकी लीला। आप अपने भक्त को वरदान दिया है कि संकट की घड़ियों में जब जब वो आएगा तब तब आप उसकी सहायता करोगे, उसकी रक्षा करोगे। भोलेनाथ याद करो, आपका एक भक्त भस्मासुर भी हुआ, उसने अखंड तपस्या कर आपको प्रसन्न कर लिया और आपसे वरदान मांगा, जिस भी मस्तक पर वो दाहिना हाथ रख देगा तत्काल वो भस्म हो जाएगा। आपने तथास्तु कह दिया और फिर उसने क्या किया भोलेनाथ, आपकी सर्वधर्म पत्नी गौरा को पाने के लिए आपको भस्म करना चाहा। आप भाग खड़े हुए, तीनों लोकों में भागते रहे, परंतु आपकी रक्षा करने वाला कोई नहीं मिला। अंत में आप हमारे पास क्षीर सागर में आए, आपने मुझसे निवेदन किया तो आपकी रक्षा है मैंने एक नारी का भेष धारण किया और उस भस्मासुर का अंत किया। भोलेनाथ, जब आज हमारे ऊपर संकट आया है तो हमारी सहायता करने की बजाय आप बाणासुर की ओर से युद्ध करने के लिए आ गए। वाह द्वारिकाधीश कन्हैया, जरा सा मेरा एक काम क्या कर दिया तो एहसान के बंधन में बांधना चाहते हो। तुम्हारा कहने का मतलब मैं अपने भक्तों को दर्शन न दूं, जिस अपने भक्त पर खुश हो जाऊं मैं उससे वरदान न दूं, ये कदापि नहीं हो सकता। भोलेनाथ, मैं ये नहीं कहता कि आप अपने भक्तों को दर्शन न दो, उन्हें वरदान न दो, परंतु वरदान सोच समझ कर दिया जाता है। भोलेनाथ, इसलिए मेरा कहना मानो, आप वापस चले जाओ और मुझे बाणासुर से युद्ध करने दो। वाह द्वारिकाधीश कन्हैया, यदि अपने पोते अनिरुद्ध को कैद से बाहर कराना चाहते हो और मेरे भक्त बाणासुर से युद्ध करना चाहते हो तो स्वयं मुझसे युद्ध करो, मुझे युद्ध में पराजित करो और अपने पोते अनिरुद्ध को कैद से बाहर करो। भोलेनाथ, आज की बातों पर तो मुझे हंसी आ रही, आप मुझसे युद्ध करोगे? भोलेनाथ, कि खाते हो भांगो सदा भोला, भूतो बैतालो मेरा जो। खाते हो भांग सदा भोला, भूतो बैतालो में नाचो, इसलिए यहाँ से